बच्चों देखिए, आज मैं काय केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका का नेक्स्ट पॉइंट चलने वाले हैं, पढ़ाने वाले आपको। इसके पहले मैंने बताया था, उसके आगे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। दो परमाणुओं के मध्य की दूरी तथा उनके त्रिज्या में संबंध, ठीक है ना। इसके आधार पर मुझे बताना है आपको। देखिए, जो काय केंद्रित है उसमें एक परमाणु जो होता है वो क्या होता है कि कोशिका के मध्य में होती है। मतलब अगर कमरा है, उस कमरे के बीचों बीच में क्या है, परमाणु है। तो उसी का मुझे गणना करना है, एक उसके निकटतम परमाणु के बीच की दूरी तथा त्रिज्या में संबंध। देखिए, ये जो इसके अगर हमें यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसे मैं मान लेता हूँ d। ठीक, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। तो देखिए, एक परमाणु, दो परमाणु, तीन परमाणु, तीनों एक सीधे रेखा में है। इसका मतलब इस तरह से होंगे। एक, पहले आप बना के समझ लेते हैं, उसके बाद आगे फिर ये इसी तरह से है, एक दूसरे के क्या है, एक दो तीन सीध में है। तो इनका केंद्र जो है, ठीक, यहां से लेके यहां तक की दूरी जो है क्या है, d है। तो मैं यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, इसे हम क्या मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं हम d। ठीक, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, d हो गया। आगे चलते हैं। देखिए, अगर हमें ज्ञात करें इसके और इसके बीच की दूरी, क्या है, a। ठीक, तो आपको पता है कि घन की जो सभी भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर इसकी दूरी a है तो इसकी दूरी a हो जाएगी, और इसकी भी दूरी क्या हो जाएगी, a, क्योंकि ये भी भुजा a हो जाएगी, तो भी बराबर होती है। ठीक, अब देखिए, अगर मुझे इसे ज्ञात करना है, इस भुजा का मान ज्ञात करना है, तो हम इसकी भी क्या करेंगे, गणना कर लेंगे। यहाँ पे जब हम इसके और इसके बीच में लंब डाल देंगे, क्या डाल देंगे, लंब डाल देंगे, विकर्ण डाल देंगे, विकर्ण डाल देंगे। तो अब हमारा इसको निकाल लेते हैं, क्या है, c। ठीक, इसके और इसके बीच की दूरी c मान लेते हैं। अगर ये दूरी हमें मालूम हो जाती है, अगर हम इस दूरी को निकाल लेते हैं, कौन सी दूरी, ये दूरी अगर मुझे ज्ञात हो जाती है, ये दूरी अगर हमें ज्ञात हो गई, तो जाहिर सी बात है कि हम इस दूरी की भी गणना क्या कर सकते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं आगे का। देखिए, ये हमारा एक त्रिभुज का रूप ले लेता है, जो हम इसके पहले से बताया था मैंने, फलक केंद्रित में इसकी वैल्यू में निकाला था। तो ये जो हो जाएगा हमारा, एक त्रिभुज का रूप ले लेगा इस तरह से, इस तरह से हो जाएगा एक त्रिभुज। इसका नामकरण कर देते हैं, इसे मान लेते हैं ए, और ये हमारा हो जाएगा बी, ये हमारा हो जाएगा ई। तीनों हो गए। अगर हम यहाँ कर लेते हैं तो इस तरह से हमारा हो जाएगा ए, बी और ई। इसकी दूरी हमारी क्या हो जाएगी, ए, और इसका हमारा हो जाएगा ए, और ये हमारा हो जाएगा सी। इतना हम गणना कर लेंगे। अब ये हमारा जो कोण ए है, ये हमारा समकोण हो जाएगा। तो इसके आधार पर हम यहाँ करेंगे क्या, पाइथागोरस। हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए समकोण है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय, ठीक, या प्रमेय के नियम से
नियमानुसार कर सकते हैं। ठीक, अब नियम लगाएंगे तो उस नियम में हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम मानेंगे कि जो कोण के सामने की भुजा क्या होती है, कारण होता है। तो हम करेंगे यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी ई का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस ए ई का वर्ग। ठीक, इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू इसकी सी, यहाँ कर देंगे हम सी का वर्ग और यहाँ हो जाएगा ए का वर्ग धन ए का वर्ग। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, सी का वर्ग बराबर हो जाएगा 2a का वर्ग, सी बराबर हो जाएगा रूट हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा √2a। ठीक, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें सी का मान मुझे मिल गया, क्या मिल गया यहाँ पे मिल गया हमें, लिख सकते हैं ब्रैकेट में √2a। ठीक है, अब इसके आधार पे ये हमारा बी है और यहाँ मान लेते इसे एफ, मतलब एफ ई हो जाएगा, ये हमारा एफ हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। अब इसके आधार पे हमें इस सी की वैल्यू हमें मिल गया √2a। अब हम इसकी इस त्रिभुज की ज्ञात कर सकते हैं, इस त्रिभुज की वैल्यू अगर मानते हैं, निकालते हैं इस त्रिभुज का, तो हमें डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। तो अब हमारा जो दूसरा त्रिभुज हमारा बना है, ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा समकोण हो जाएगा। तो आगे नेक्स्ट हम चल सकते हैं, नेक्स्ट क्या चलेंगे, अब हम लिखेंगे त्रिभुज BFE से, त्रिभुज BFE से। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, कोण भी समकोण हो जाएगा। तो उस आधार पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही नियम लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय का नियम। तो ये हमारा हो जाएगा हमारा EF स्क्वायर बराबर, अब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा FB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, ये हो जाएगा EF स्क्वायर का हमारा हमें क्या करना है, दिया गया यहाँ पे D भुजा जो है, ये हो जाएगा D का स्क्वायर और BE जो दिया गया हमारा हो जाएगा FB हमारा क्या है E का वर्ग प्लस, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा √2a, √2a का वर्ग हो जाएगा। इसके आगे चलेंगे b स्क्वायर बराबर, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर। अब देखिए ये जो दिया गया √2 और a का होल स्क्वायर, तो जब हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा √2a गुणे √2a और a का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर और √2 का गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो इसके आधार पर यहाँ क्या कर सकते हैं, √2a स्क्वायर। आगे चलते हैं, a स्क्वायर है और ये 2a स्क्वायर है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो d स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये d स्क्वायर, d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ रूट जो है हट जाएगा, यहाँ स्क्वायर हट जाएगा, इसका क्या हो जाएगा √3a। ठीक, ये √3a है, ये हमें d की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू क्या मिल गई हमें, d बराबर हमें मिल गया था √3a। ठीक, अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है d है हमारा, तो d में क्या है, ये इसका केंद्र है और यहाँ ये है केंद्र और इसका केंद्र है, इसके और इसके बीच की दूरी क्या है, r है, त्रिज्या r होती है
और इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो होगी ये भी आर हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक की भी दूरी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ डी के जो डी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितने आर के बराबर है वो देख लेते हैं हम। तो ये डी है, यहाँ से देखेंगे एक आर यहाँ पे, एक आर यहाँ पे, एक है यहाँ, मतलब 1 2 3 4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जहां डी बराबर कितने आर के हो जाएगा, 4 आर के। ठीक है ना। अब इसको मान लेते, मान लीजिए हम यहाँ मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे मान लेते इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लिखेंगे डी का मान, डी का मान समीकरण कितने में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक, अब बी का मान आगे रखेंगे। अब यहां क्या हो जाएगा, 4 आर। डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 आर दिया गया, तो डी के स्थान पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 आर। 4 आर बराबर √3/a। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा √3/4a, और ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4r बटे √3। ये हमारा क्या हो गया, दो परमाणुओं के मध्य की दूरी तथा त्रिज्या में संबंध। क्या संबंध हो गया, a बराबर 4r/√3 या फिर r बराबर √3/4। ये हमारा क्या हो गया, संबंध हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है उपसह संयोजक संख्या, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है।